IMF के दरमियान जो गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान है वो तय हो चुका है। बताइएगा ये प्लान क्या है और स्टैंड बाय मुआहदा और ये प्लान किस तरह से पैरेलल काम करेंगे? देखें जी, स्टैंड बाय प्रोग्राम का हिस्सा है गर्दिशी कर्जा और उस सिलसिले में जो है अभी आने वाले दिनों में आप बिजली की कीमतें बढ़ते हुए देखेंगे, गैस की कीमतें बढ़ेंगी जी। और फिर जो है उसके बाद जो है अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया तो ये प्रोग्राम को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये IMF काफी जमाने से जो है PTI के जमाने में भी ये बात हो रही थी और अब जो है दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये प्रोग्राम का हिस्सा है ये। तो मुज़म्मिल असलम साहब, इसका मतलब है आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी? जी, लाजमी सी बात है। जब अगर बिजली की कीमतें बढ़ती है तो हर चीज पे इसका काफी असर है बिजली की कीमतों का। तो महंगाई तो बढ़ेगी, कंज्यूमर को जो है उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। 26% IMF ने महंगाई का इस साल का तखमीना दिया है और हुकूमत ने 21% दिया है। तो 26% अगर महंगाई रहती है तो वो बहुत ज्यादा है। तो मुज़म्मिल असलम साहब, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं और फिर हुकूमत का ये दावा है कि इन्फ्लेशन भी आने वाले दिनों में कम होगी। तो ये दावा किस तरह कर रही है हुकूमत फिर? हुकूमत तो कोई दावा नहीं कर रही, वो ये दावा इस तरह कर रही है कि पिछले साल जो इस साल खत्म हुआ जून में 29% थी, अब 21 हो जाएगी। तो उसको वो कह रहे हैं कि कम हो जाएगी। हालांकि जो हुकूमत डेफिनेशन बोलती है महंगाई कम हो जाएगी वो होती है चेंज इन प्राइस जी। वो ये नहीं कहती कि कीमतें कम हो गई। तो हुकूमत ये कह रही है कि पिछले साल 29% कीमतें बढ़ी थी, इस साल पिछले साल से कम होंगी, 21% बढ़ेंगी, लेकिन 21% की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। सही सही। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, अगर बात की जाए कि IMF से हमें जो हमारा स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है उसके बाद ख़ास तौर पर सऊदी अरब और दुबई से UAE से हमें जो पैसे मिले हैं, इनका यूजेज किस तरह से होगा? क्या ये सिर्फ रिजर्व में रहेंगे और इसका फ़ायदा सिर्फ हमारा जो रुपए की कदर में बेहतरी है ये स्टॉक एक्सचेंज की या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एतमाद बढ़ेगा, सिर्फ इस हद तक है या हम उसको यूज़ भी कर सकेंगे? इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, इस्तेमाल तो IMF के पैसे तो होंगे। अब UAE के और सऊदी अरब के जो डिपॉजिट्स हैं तो अभी हुकूमत ने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये आया हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती, या सिर्फ ये रिजर्व की हद तक है। मेरा अपना ख्याल ये कि अगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि IMF जो ये UAE और हमारी अदायगियाँ बहुत ज्यादा आगे आने वाले दिनों में। तो IMF से तो सिर्फ हमें 1.2 अरब डॉलर मिल रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको हमें इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे लिए थोड़ी अदायगी अदा करने में मुश्किल हो सकती है। मुज़म्मिल असलम साहब, कुछ महीने पहले लास्ट ईयर की बात है जब सऊदी अरब ने इससे पहले भी हमें रिजर्व्स में रखने के लिए जो पैसे दिए, चाइना ने भी दिए और सऊदी अरब ने हमारे से अचानक वो पैसे वापस ले लिए, जिसके बाद सूरत हाल मजीद ख़राब होना शुरू हुई मुल्क की मईशत की। तो रिजर्व्स बढ़ाने के लिए हमारे दोस्त ममालिक हमारी जो मदद करते हैं, आपकी बात सही है कि वो हमें यूज़ करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती और IMF का बिलट पैकेज भी हमें फ़ौरन से सारे का सारा तो नहीं मिल जाएगा, वो भी किस्तों में मिलेंगे पैसे, लेकिन हमारी अदायगियाँ इससे कहीं ज़्यादा हैं, तो हुकूमत के पास अदायगियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, बात ये है कि पहले तो ये जो खबर आपने कही थी कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर मांगे और वो ले गए, ऐसा नहीं था कुछ भी, और बल्कि सऊदी अरब ने रोल ओवर किए पैसे। नंबर 2, आपकी बात ठीक है, अदायगियाँ बहुत ज्यादा है। 9 महीने तो ये प्रोग्राम है, उस 9 महीने में हमें 18 अरब डॉलर पे करने। IMF की जो चेयरमैन तरीके इंसाफ के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी था, तो ये सवाल मैंने खुद IMF से पूछा था और मैंने कहा था कि आप तो 3 अरब डॉलर दे रहे हैं और 9 माह में अगर 18 अरब डॉलर दे रहे हैं तो क्या होगा? तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3 हम दे रहे हैं, 5, 5.5 इसके अलावा और दूसरे इदारों से और फिर मालिक से कंट्री से आएंगे, और जो है कुछ रोल ओवर होंगे और कुछ जो है आपके दोस्त ममालिक देंगे और आपकी पेमेंट्स
सेटल हो जाएगी। तो अपेरेंटली अभी प्रोग्राम हुआ नहीं और आप देख लें कि $3 अरब आ गए हमें, जी तो IMF कभी 1.2 आ जाएगा, तो अब थोड़ी सी फंडिंग लाइंस खुल जाएंगी पहले के मुकाबले में। जी। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, आइंदा आने वाले कितने महीने मुल्क की मईशत के लिए भारी हो सकते हैं? देखिए भारी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक जो टफ रोड अहेड है, हाँ जी। और जो सबसे बड़े चैलेंज है वही है जो आप अभी बात कर रहे थे, महंगाई कम से कम हो, मुल्क में मईशत का पहिया चले, जिससे रोजगार, क्योंकि IMF की जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से पाकिस्तान में बेरोजगारी 8% रहेगी जी और जो साल गुजरा है वो 8.5% थी इसमें। तो जब हुकूमत में आए थे ये लोग, तो PTI से जब इन्होंने ली थी तो मुल्क में 6% बेरोजगारी थी। तो बेरोजगारी मईशत का पहिया ना चलने की वजह से काफी ज्यादा है, तो वो जो है कम से कम मतलब बेरोजगारी हो, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और ग्रोथ हुकूमत ने 0.3% बताई थी, IMF ने उसको बोला कि ये 0.3 नहीं --0.5% है। जी तो ग्रोथ भी IMF कह रही है इस साल 2.5% होगी, हुकूमत 3.5% कह रही है। हालांकि 3.5% भी जो है काफी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है नौजवान नस्ल जो है बेबी बूमर्स हुआ है, मतलब काफी सारे नौजवान जो है उनको नौकरी की जरूरत है। बहरहाल तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो आखिरी बात ये है कि जो आपने कहा कर्जों की अदायगियाँ, अब कर्जों की अदायगियाँ कर्ज लेकर तो नहीं हो सकती, उसके अलावा आमदनी भी बढ़ानी चाहिए हमें, अपनी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंस को बेहतर करने की जरूरत है। तो वो भी जो है IMF कह रहा है कि 1.8% करंट अकाउंट हमारा मंफी रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम कर्ज से कर्ज तो उतार लेंगे, लेकिन उससे फिर मजीद कर्ज हमारा जो है मजमूई बढ़ जाएगा, तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले दिनों के लिए फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली मुज़म्मिल असलम साहब, अब मैं ये भी इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा। मईशत को बड़े अच्छे से आप समझते हैं और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमें इस्लाहात की चूँकि ज़रूरत है, कर्ज़ों की अदायगियाँ कर्ज़े लेकर तो नहीं हो सकती और कब तक ये सिलसिला रहेगा। आपको भी याद होगा 1 साल हमारा मुआहदा ये डिले हुआ IMF के साथ और उसमें चंद ऐसी शराइत थी जो हुकूमत के लिए मानना बड़ी मुश्किल थी, जिसमें टारगेटेड सब्सिडी देने वाला मामला और फिर इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो खसारे में है और हमारी मुल्की खजाने पर बोझ है। फिर रिफॉर्म्स की बहुत बात करता है IMF और हुकूमती अखराजात में कमी की भी बहुत बात करता है IMF। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने इन सब चीज़ों की भी प्लानिंग कर ली है, तैयारी है? देखिए बात यह है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, क्योंकि हम जो है हुकूमत अपना आने वाले दिनों के लिए इलेक्शन की सूरत हाल बनाती है। अब बिजली की कीमतों की एग्जाम्पल है, अभी इंटरेस्टिंगली ये जो IMF ने 9 महीने का पैकेज दिया है, इसको इसी तरह डिजाइन किया है कि हुकूमत चाहते हुए भी ना कर सके और इन इदारों में जो है थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर हो जाए। तो अब बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें आप देखेंगे बढ़ेगी। तो ये जो है सबसे बड़े मसाइल थे पाकिस्तान के, जितने बिजली के कारखाने थे वो नुकसान कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कि कुछ कारखाने ऐसे हैं जो वैसे फीजिबल नहीं रहे, स्टील मिल थी, PIA था, तो इनके भी या तो इनको बेचने का दबाव है IMF की तरफ से या इनके इस्लाहात करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बेच देगी इनको। अच्छा, सही। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।